गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं माधुरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। मैं आपके साथ आज शॉपिंग व्लॉग शेयर करने वाली हूँ क्योंकि तीज बहुत जल्दी आने वाला है। तो उसी के लिए आज हम लोग शॉपिंग करने वाले हैं, मतलब शॉपिंग करने के लिए जाने वाले हैं। आज हम लोग लेने वाले हैं बहुत सारी साड़ियाँ, क्योंकि मम्मी को भी साड़ी लेना है, मुझे भी लेना है। तो बस घर से निकलने ही वाले हैं। मम्मी और मैं कुछ बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं घर से जाने के लिए। और मम्मी, मैं और मिनी तीनों जा रहे हैं, ई रिक्शा में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ गाड़ी पार्किंग की बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को ई रिक्शा में जाना पड़ रहा है। और यहाँ पर मम्मी भी आ गई है। मिनी घर लॉक करने के बाद आएगी। हम लोग पहले जा रहे हैं नीचे क्योंकि ई रिक्शा वाला आ गया है। तो यहाँ पर बच्चे मस्ती कर रहे थे और अभी मैं आई हूँ। मम्मी भी आ गई है मेरे साथ में, मिनी अभी नहीं आई है। अभी दोपहर के 2 बज रहे थे। देखते हैं कितने टाइम तक हम शॉपिंग कर पाते हैं, क्योंकि साड़ी शॉपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके बाद यहाँ पर मिनी भी आ गई थी और हम लोग बैठ गए हैं ई रिक्शा में और निकल गए हैं शॉपिंग के लिए। और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कौन कौन से शॉप से शॉपिंग करते हैं। यहाँ का 2-3 मतलब शॉप ऐसा है जहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती है और हम लोग वहीं से शॉपिंग करते हैं। और मेरी शादी की शॉपिंग भी हम लोग वहीं से किए थे। तो जब भी हम लोग साड़ी लेते हैं तो उन तीनों शॉप में तो जाते ही हैं, क्योंकि वहाँ की साड़ियाँ जो है वो हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो ये देखिए, जाते जाते बच्चे बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे, क्योंकि शायद इन लोग फर्स्ट टाइम ही बैठे थे मेरे ख्याल से, ई रिक्शे में नहीं बैठे हैं। वेदांत को मैं पकड़ रही थी क्योंकि वो किनारे में बैठा था, लेकिन वो मुझे पकड़ने नहीं दे रहा था। और हम लोग पहुंच गए हैं इंदिरा मार्केट। और मतलब यहाँ आपको कुछ भी लेना है तो इंदिरा मार्केट आना पड़ेगा, क्योंकि इंदिरा मार्केट में हर शॉप है, हर चीज़ें इंदिरा मार्केट में मिलती है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं श्री शिवम। पहले हम लोग श्री शिवम जा रहे हैं। हम लोग इसीलिए फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हम लोग को आए हुए। अगर हम लोगों को यहाँ साड़ी पसंद नहीं आएगी तो हम लोग नहीं लेंगे। तो चलिए अब इसके बाद जा रहे हैं हम लोग श्री शिवम के अंदर। यहाँ पर ये है एंट्री गेट और नीचे का फ्लोर है। यहाँ पर कुछ नहीं है, 2nd, 3rd और 4th फ्लोर में है। तो यहाँ पर बस नीचे ऐसे ही बहुत सारे मतलब शॉप थे, कुछ ज्वेलरीज के थे, कुछ शूज़ वगैरह के थे। हम लोग को यहाँ पर कुछ नहीं लेना था, तो हम लोग सीधा जा रहे हैं 2nd फ्लोर में। और आइट साइड पे यहाँ पर रंगोलियाँ बनी हुई थी। जब हम लोग 2nd फ्लोर पर पहुँचे तो यहाँ पर था पूरा मेंस का कलेक्शन, मतलब छोटे बच्चों से लेके बड़े तक का पूरा, मतलब जेंट्स का ही यहाँ पर कलेक्शन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्ते वगैरह हैं। तो यहाँ पर पूरे बॉयज़ का ही मतलब जितने कपड़े थे वही सब थे। तो हम लोग अब चले गए हैं 3rd फ्लोर के साइड पे। और यहाँ पर पहुँचे तो देखिए कि यहाँ पर बहुत सारी मतलब साड़ियाँ थी। वैसे तो हम लोग अभी साड़ी देखे नहीं हैं, लेकिन मतलब जो जो साड़ियाँ थी ना उनके अलग अलग काउंटर बनाए गए थे। जैसे सिल्क की साड़ी है तो उसके अलग काउंटर है, जूट की साड़ी है तो अलग काउंटर है, थोड़ी सी कम रेंज की साड़ी है तो उसके लिए अलग काउंटर बनाया गया है, और हैवी रेंज की तो साड़ियाँ हैं उसके लिए अलग अलग काउंटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग काउंटर बने हुए हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग, कपड़े के अकॉर्डिंग। तो वैसे बहुत सारे काउंटर बने हुए थे। जब हम लोग गए तो भैया पूछे कि मतलब पहले उन लोग प्राइस ही पूछते हैं कि आपको किस प्राइस की साड़ी चाहिए। तो जब हम लोग प्राइस मतलब उनको बता दिए तो वो उन्हीं के हिसाब से हम लोग को साड़ी दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं और भैया बोल रहे थे कि हम लोग को किस टाइप की साड़ियाँ मतलब आप लोगों को चाहिए। तो हम लोग बोल रहे थे कि बस आप दिखाओ, हम लोग चॉइस करेंगे। तो वो बस साड़ियाँ दिखा रहे थे। पहले उन्होंने कम रेट से स्टार्ट करी, मतलब कम रेट से बोल सकते हैं 1500 से लेके 2000 तक। लिखा है इसमें प्राइस 2300। दुर्ग के टॉप ऐसे 4 दुकान हैं जिसकी साड़ियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर होती हैं बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब आपको हर साड़ियाँ पसंद आएगी। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि जब आप साड़ियाँ देखते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि आपको 4 साड़ी दिखाए, 20 साड़ी,
बहुत सारी साड़ियाँ हमने देखी है, उसके बाद हम लोगों ने अपने लिए साड़ी निकाली है। यहाँ जितनी साड़ियाँ दिखा रहे थे सभी साड़ियाँ बहुत अच्छी थी और मैं आपको आगे दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर। तो ये देखिए, ये वाली जो साड़ी है वो 7000 की है, बहुत ही प्यारी साड़ी थी। मैं इसे ले लूँ ऐसा मन तो कर रहा था क्योंकि इसके जो बॉर्डर थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन इसका जो कलर था वो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट बहुत ही सुंदर साड़ी थी। ये साड़ी थी, ये भी 6000 की साड़ी थी। तो ये जो साड़ियाँ है ना 5000 6000 की साड़ियाँ, उसमें बहुत ही सुंदर साड़ी थी। ये देखिए, ये एक साड़ी ये भी 6000 की साड़ी है। तो ऐसे इस रेट में बहुत अच्छी साड़ियाँ थी और मैंने जो एक साड़ी खरीदी है वो भी इसी रेट की एक साड़ी है और मेरी साड़ी भी बहुत सुंदर है। और जो ये भैया थे ना वो भी बहुत ही अच्छी साड़ियाँ दिखा रहे थे, क्योंकि साड़ी दिखाने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर किसी को मन नहीं है ना तो फिर साड़ियाँ लेने में इंटरेस्ट ही नहीं आता, लेकिन ये बहुत अच्छे से साड़ियाँ दिखा रहे थे। हम जैसी साड़ी बोल रहे थे वैसी साड़ियाँ हम लोग को दिखा रहे थे। तो साड़ियाँ तो वैसे बहुत अच्छी थी। मैंने 4 साड़ियाँ ली है और मम्मी ने मेरी 5 साड़ियाँ ली है। आपको मैं आगे ये वाला काउंटर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला यहाँ पर पूरे रेडीमेड मतलब ब्लाउज़ के काउंटर थे, लेकिन ये जो काउंटर था ना उसमें से मुझे 1 ही 2 साड़ियाँ अच्छी लगी। सभी साड़ियाँ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कलर्स वगैरह मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। वैसे भी मैं रेडीमेड ब्लाउज़ बहुत कम पहनती हूँ और जो मेरे टेलर ब्लाउज़ सिलते हैं वो बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ सिलते हैं, तो मुझे उन्हीं के पास से सिलवाना अच्छा लगता है, क्योंकि साड़ी का जो लुक है वो मेन ब्लाउज़ से ही आता है। ब्लाउज़ अच्छा है तो फिर साड़ियाँ भी अच्छी दिख जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जो रेड वाली साड़ी है ना उसे मैं ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, ये साड़ियाँ आपको कैसी लग रही है मेरे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वैसे तो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था इस साड़ी का, मतलब एकदम ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत हल्की लग रही थी। साड़ी में हैवी वर्क ज़रूर था लेकिन साड़ी बहुत हल्की लग रही थी, तो बहुत ही अच्छा साड़ी था। और आगे मैं आपको और साड़ियाँ दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी साड़ी सेलेक्ट हो चुकी है। अब हम लोग कर रहे थे मम्मी की साड़ी सेलेक्ट। तो मम्मी के लिए साड़ी लेना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मम्मी को बहुत ही कम साड़ियाँ जो है वो पसंद आती है, बहुत सेलेक्टेड पीस लेती हैं वो। तो हम लोग तो जैसे भी ले ही लेते हैं, लेकिन मम्मी के लिए साड़ी चूज़ करना ना एकदम संघर्ष का काम हो जाता है। तो वही हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कैसी साड़ियाँ लेनी हैं। और ये देखिए, यहाँ पर अब मम्मी की साड़ी हम देखना स्टार्ट कर रहे थे। तो ये जो पिंक कलर की साड़ी है ना, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी थी। मम्मी को सोवर सिंपल टाइप की साड़ी चाहिए, ज़्यादा तामझाम वाली साड़ियाँ मम्मी नहीं पहनती है। तो ये देखिए, ये पिंक कलर की साड़ी है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। साड़ियों का ना ऐसा ही है, कितनी भी साड़ी देख लो, लेने जाओ एक और लेके आते हैं 4, मतलब मन ही नहीं भरता साड़ी लेके जितनी भी ले लो। तो यहाँ पर मम्मी को साड़ी ट्राई करवा रहे थे और मुझे यहाँ पर इस काउंटर में ना बहुत ही अच्छी साड़ियाँ दिखी, तो मैं ना जाके साड़ी बिखरा के ना अच्छी साड़ियाँ वहाँ से लेके आई मम्मी के लिए। तो यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी साड़ियाँ दिख रही थी मुझे। तो साड़ी वगैरह लेने के बाद हम जा रहे हैं प्रिया श्रृंगार सदन, जहाँ पर मम्मी को चूड़ी लेना है। और देखिए, हम लोग 2 बजे का शॉप गए थे और अभी हम लोग मतलब अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो 6:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले हैं शॉप से। और ये देखिए, यहाँ पर लड्डू गोपाल के कपड़े वगैरह मिल रहे थे जन्माष्टमी की वजह से। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं प्रिया श्रृंगार सदन, जहाँ की चूड़ियाँ बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ हैं, मतलब यहाँ जैसी चूड़ियाँ ना कहीं नहीं मिलती। मुझे तो यहाँ की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है और मैंने अपनी शादी की जितनी शॉपिंग करी है चूड़ियों की पूरी यहीं से करी है। तो बहुत अच्छे पीस रहते हैं यहाँ पर। तो वही मम्मी अपने लिए देख रही थी, मुझे अभी नहीं लेना था। तो फाइनली हमारी जो शॉपिंग है वो हो गई है और मतलब अच्छी साड़ियाँ हमने ली हैं और चूड़ियाँ भी हमने ली हैं। तो फाइनली ईद की जितनी शॉपिंग थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।